इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि हनुमान जी ने 2 बार पौंड्रक को समझाने का प्रयास किया और उसे श्री कृष्ण की शरण में जाने का मार्ग दिखाया, परंतु दुष्ट पौंड्रक अपने हट पर अड़ा रहा और हनुमान जी ने क्रोध में आकर उसके महल को तहस नहस कर दिया। और पौंड्रक ने क्रोध में आकर द्विद वानर को समस्त द्वारिका नगरी को तहस नहस करने का आदेश दिया। क्या है, पौंड्रक के आदेश पर द्विद वानर द्वारिका नगरी में विध्वंस करने जा पहुंचा। उसने द्वारिका नगरी पहुंचकर यज्ञ कर रहे साधुओं के यज्ञ कुंडों को नष्ट कर डाला और साधुओं के समक्ष अपना विशाल रूप धारण कर उन्हें हानि पहुंचाने लगा। सभी साधु उससे भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने के पश्चात द्विविद वानर द्वारिका नगरी में रहने वाले लोगों को भयभीत करने लगा। उसने समस्त द्वारिका नगरी में हाहाकार मचा दिया। सभी लोग उससे भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा कीजिए, प्रभु द्वारिका नगरी में एक बहुत ही भयानक और विशाल काय वानर घुस आया है और उसने साधुओं के यज्ञों को नष्ट कर लोगों के घरों को तहस-नहस कर दिया है। सभी उस वानर के आतंक से बहुत भयभीत हैं। अब तो आप ही उस भयानक वानर से द्वारिका वासियों की रक्षा कर सकते हैं, क्या कहा? एक विशाल काय वानर द्वारका नगरी में घुसकर विध्वंस कर रहा है। अवश्य ही ये भी उस पौंड्रक का भेजा हुआ कोई आताताई होगा, परंतु और अधिक देर तक वह द्वारका में अपना आतंक नहीं फैला पाएगा। मैं स्वयं जाकर उस दुष्ट का अंत करूंगा। शांत हो जाए। ताओ, सर्वप्रथम आप उसे समझाने का प्रयास करें। यदि वो आपकी बात नहीं मानता है तब आपको जो उचित लगे आप वही दंड दीजिएगा। ठीक है कृषा। इसके पश्चात बलराम जी, द्विविद वानर को समझाने ही तू जाते हैं। अरे ओ वानर, ये तू समस्त द्वारका नगरी में क्यों विध्वंस मचा रहा है? तो क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? अरे वाह, तुम्हारा हल तो बहुत सुंदर है। लाओ, इसे मुझे दे दो। तुम तो बहुत ही उद्दंडी वानर हो लगता है। तुम समझाने से मानने वाले नहीं हो वानर। उद्दंडी, तुम्हें तो दंड देना अति आवश्यक है। बलराम जी के समझाने के पश्चात भी जब द्विविद वानर उन पर ही प्रहार करता है तब बलराम जी उस पर बहुत क्रोधित हो गए हैं और उनके बीच ध्यान कर युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में बलराम जी के हाथों द्विविद वानर का अंत हो जाता है। जब पौंड्रक को द्विविद वानर का समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठा। उस बलराम ने हमारे मित्र द्विविद का अंत किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भ्याता श्री रणधीर, मित्र काशीराज, हम इसी क्षण जाकर द्वारका नगरी पर आक्रमण करेंगे और अपने मित्र द्विविद की मृत्यु का प्रतिशोध समस्त द्वारका से लेंगे। प्रभु, हमारे गुप्त स्रोतों से पता चला है कि राजा पौंड्रक द्वारका पर आक्रमण करने के लिए पौंडर नगरी से प्रस्थान कर चुका है। तब तो हमें भी उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। क्यों दाऊ? बिल्कुल, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गुप्तचर का संदेश मिलते ही प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी सेना के साथ द्वारिका नगरी की सीमा पर पौंड्रक से युद्ध करने ही तूजा पहुंचते हैं। अरे, इनकी सेना तो पहले से ही उपस्थित है। इनने तो हमारे पहुंचने से पहले ही हमारे आने का समाचार मिल गया। पौंड्रक, हमारा वेश धारण कर हमारे समक्ष आने में तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई क्या? कहा मैंने तुम्हारा वेश धारण किया है। भूलो मत कि तुम वो हो जो हमारा स्वांग रचते हो। मैं असली वासुदेव हूं, वासुदेव पौंड्रक, और तुम छलिया मेरी तरह रूप बनाकर लोगों को मूर्ख बनाते हो। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो पौंड्रक, अन्यथा मेरे हाथों ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम प्रभु वासुदेव पौंड्रक के सेवक रणधीर के समक्ष उनका अपमान कर रहे हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे प्राण प्रिय नहीं है बलराम। तुम मेरा अंत करने की सोचोगे, इससे पूर्व ही भ्राता रणधीर तुम्हारा अंत कर देंगे। तुम दोनों भाई हमारा श्वांग रचते ठगते नहीं। एक है जो भगवान वासुदेव पौंड्रक का श्वांग रचता है और दूसरे तुम जो मेरे भ्राता श्री रणधीर का श्वांग रचते हो। और तुम्हारे इस कन्हैया माखन चोर को तो लोग भगवान समझते हैं। भगवान वो भी माखन चुराने वाला। हाँ पौंडराक कृष्णा, मुझे आज्ञा दो। मैं इसी क्षण इसका वध करके इसे तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। चरणों में तो मैं तुम्हें अर्पित करूंगा, वो भी अपने भ्राता भगवान वासुदेव पौंड्रक के भाई रणभीर के मुख से। ऐसी बातें सुनकर बलराम जी और अधिक क्रोधित हो उठते हैं और उन दोनों के बीच कृष्ण युद्ध छुड़ जाता है। पौंड्रक का भाई रणभीर अधिक क्षण तक युद्ध भूमि में बलराम जी का सामना नहीं कर पाता और बलराम जी के हल्के शक्तिशाली प्रहार से उसका अंत हो जाता है। अपने भाई के अंत को देख पौंड्रक अत्यधिक क्रोधित हो उठता है। बलराम, मेरे भ्राताश्री के साथ ये उठत नहीं किया। अब देख मैं कैसे तेरी आंखों के सामने तेरे भाई का अंत करता हूं पौंड्रक।
तुम्हारे अंदर तो मेरे कृष्णा के नाखून मात्र को भी हानि पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं। ये तो मेरे कृष्णा की उदारता है कि तुम अभी तक उसके समक्ष जीवित खड़े हो। ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं तुम्हारे भ्राता श्री की क्या दशा करता हूं। बज्यान वासुदेव, इतने से कार्य के लिए आप कष्ट क्यों ले रहे हैं? आपका ये सेवक है ना, आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणों में स्वांगी कृष्ण का मस्तक लाकर भेंट कर देता हूं। जाओ काशीराज, हमारी आज्ञा है। जाओ और जाकर दुर्दशा कर दो। इस नकली वासुदेव की पौंड्रक का मित्र काशीराज श्री कृष्ण देव करने उसका समक्ष जा पहुंचता है और उसकी दशा भी पौंड्रक के भाई रणधीर की भांति झी हो जाती है। श्री कृष्ण है कुछ देर हमारे उससे करीब करने के अपने भाई और मित्र के अंत के पश्चात भी पौंड्रक अपने हट पर अड़ा रहता है। अभी भी समय है पौंड्रक, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई और मित्र जैसा हो तो शांति पूर्वक श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। हृदय से क्षमा मांगोगे तो मेरा कृष्ण अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देगा। क्या कहा तुमने कि तुम मुझे अवसर देते हो? अवसर तो मैं तुम्हें देता हूं। आओ और नतमस्तक होकर क्षमा मांग लो मुझसे। मैं बहुत दयालु हूं, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। आओ, मेरी शरण में आओ। पौंड्रक, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम स्वयं ही अपनी अंत को आमंत्रण दे रहे हो। मैंने तुम्हें समझाने का हर प्रयास किया, परंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। इसके पश्चात पौंड्रक और श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर अपने तीक्ष्ण पानों से प्रहार करते हैं। पौंड्रक श्री कृष्णों को पराजित करने के लिए उन पर अपने दिव्यास्त्रों के लिए प्रहार करता है, परंतु श्री कृष्ण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में परास्त करने के लिए पौंड्रक अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु श्री कृष्ण को भला कौन पराजित कर सकता है? वो अधिक देर तक श्री कृष्ण के समक्ष नहीं टिक पाता और श्री कृष्ण जब उसे लगता है तो उसी क्षणिक उसके बाद उसके शरीर को त्याग देते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथों उसका स्वांग रचने वाले पौंड्रक का अंत हो जाता है।